हेलो मेरे होनहार विद्वानों, अपनी शक्ति को पहचानो, कॉन्सेप्ट को लगा डालो, क्वेश्चंस को फोड़ डालो। जियो जेई तो अपन बोलते हैं भाई, कॉन्सेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। तो जेई मेन की फोड़ू पीवाईक्यू सीरीज में आपने देखा होगा, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं डिस्कस करता हूं कॉन्सेप्ट्स भी, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। राइट, तो अपन आ जाते हैं फोड़ू पीवाईक्यू सीरीज में, जहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं 100 मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम्स। तो 100 मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम्स का मतलब तो आप समझ ही रहे होगे माय डियर फ्रेंड्स। 100 मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम्स का मतलब इसमें से आपको 15 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 12 से 15 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जेई मेन 2025 जनवरी सेशन में आपकी शिफ्ट में। राइट, तो वो 100 क्वेश्चंस मैं पीवाईक्यूज में से लेके आ रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट 6 कॉम्बिनेशंस, आपको सब पता है। अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो और आपने फोडू के लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो फोडू पीवाईक्यू सीरीज करके यहां पर प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, उस प्लेलिस्ट में जाइए और फोडू के सारे लेक्चर्स देख डालिए। राइट, सो ठीक है, यहां पर अपन बात करने वाले वेक्टर्स एंड 3D के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो अपन अभी तक 12 क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर चुके हैं, जो कि लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन था माय डियर फ्रेंड उसके थे। आज से अपन वेक्टर्स एंड 3D, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट, और यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस पक्का आते हैं। मतलब अगर आपने वेक्टर्स एंड 3D के आने वाले लगभग 4 सेशंस, फोडू के 4 सेशंस अगर कर लिए, तो आपको 3 से 4 16 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। 3 से 4 क्वेश्चंस वहां से आने की संभावना प्रबल है। राइट, बहुत प्रबल है, क्योंकि 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है हमारे फ्रेंड्स। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने खुद सॉल्व किए, इतने सारे सालों से मैं जेई के नेचर को पहचान रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं, तो आप मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हैं। राइट, सो ठीक है, उस बिलीव का आपको फायदा पक्का मिलेगा। तो मैं क्या बोलने वाला था कि 16 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आपके। 4 लेक्चर अगर आप फोडू के देखते हो, उससे रिलेटेड थ्योरी को समझते हो, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो, तो आपके 4 क्वेश्चन, 3 से 4 मतलब 12 से 16 मार्क्स आपके जेई मेन में पक्के हो जाएंगे, जो कि आपको पता बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं। राइट, बड़ी बात कर रहा हूं। 55 नंबर की अपन टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जिससे 99 परसेंटाइल आपका मैथ्स में और ओवरऑल परसेंटाइल आपका 98 बन जाए जेई मेन जनवरी सेशन में। यही मेरी पूरी की पूरी मेहनत का एक ही मोटिव है कि सारे बच्चे जो फोडू देख रहे हैं या जिन्होंने मैथ ई गुरु पे यकीन किया है, जिन्होंने एजी सर पे विश्वास किया है, उनको जबरदस्त तरीके से फायदा हो। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये फर्स्ट है लेक्चर आपका मैथ ई गुरु के चैनल पे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और खटाक से लाइक करिए। जब दबा के ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आने चाहिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं भी नए नए वीडियोस आपके लिए डालता रहूं। ऐसा ना हो कहीं 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं और 25-30 पे ही रुक जाऊं, आपका रिस्पांस अगर मुझे ना मिले तो। मैं भी हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेटेड होकर के काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और उनसे भी बोलिए लाइक करें और आगे शेयर करें, जिससे कि इस चैनल को इतना बड़ा बनाना है कि मैथ्स में आने वाले आपके जो जूनियर्स हैं, उनके जो जूनियर्स हैं, उनके जो जूनियर्स हैं, उनको भी मैथ्स से लेकर के जेई में कोई प्रॉब्लम ना आए। 9th स्टैंडर्ड से जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अपन ओलंपियाड पे भी काम करते हैं। राइट, सो ठीक, अपन बढ़ते हैं आगे, बहुत समय ना लेते हुए आपका आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जिनको मैथ्स में बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ ई गुरु में एक जबरदस्त रिकॉर्डेड कोर्स है 110 घंटे का, मात्र 1499 रुपीज में वो कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट पीवाईक्यूज है, मॉक टेस्ट है, मॉनिटर्ड प्रैक्टिस है, लाइव मेंटोरशिप है। तो आपको बहुत सारी चीजें मात्र 1499 रुपए में मिल जाती है, और आपका मैथ्स का जो बेड़ा पार लग जाएगा। और वो अप्रैल सेशन तक वैलिड है, मतलब अप्रैल, अगर जनवरी में आपका थोड़ा बहुत भी 19-20 स्कोर कम आता है, तो उसी कोर्स को आप अप्रैल सेशन में भी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट भाई, ठीक है, देखो, इफ देयर, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर्स पे मत जाना है ना, डोंट गो इन ऑन दिस नंबर कि भाई तो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वो सब नहीं। मैंने क्या करा, आपको बोला था मैंने कि लगभग 20-25 क्वेश्चंस मैंने छाटे थे कि भाई अपन ये करेंगे डिफरेंट प्रोफाइल्स के, जिसमें सारे प्रोफाइल, सारी थ्योरी कवर हो जाए। तो उसमें से मैंने क्या करा, कुछ थ्योरी के बीच में इंसर्ट कर दिया। राइट, और फिर जो बचेंगे वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इससे क्या है, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस करने से पकड़ अच्छी मजबूत बनती है और प्रैक्टिस भी होती जाती है, तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से
स्टेबल होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, राइट। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेक्टर ए, एक वेक्टर अपने को दिया है भाई साहब, क्या क्या दे रखा है चेक करो भाई। एक वेक्टर अपने को दिया है लैम्डा म्यू अननोन है, बी दूसरा वेक्टर अपने को दे रखा है, ठीक है, ये बी दूसरा वेक्टर दिया है, सी तीसरा वेक्टर दिया, आर कोप्लानर, राइट, कोप्लानर बोल रहा है, तो इसका डेल्टा इक्वल टू 0 है ना। सबसे पहले तो भाई ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। अब बोल रहा है एंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन भी यूज कर रहा है, राइट। तो प्रोजेक्शन के केस में आपको पता है भाई प्रोजेक्शन का फंडा क्या होगा भाई, प्रोजेक्शन के केस में अपन बोलेंगे कि भाई ए डॉट बी किसका किसके अलोंग प्रोजेक्शन बोल रहा है, जरा बताना यार। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो किससे डिवाइड करोगे, मॉड ए से, नहीं यार मॉड बी से, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मॉड से डिवाइड करते हैं, तो ये इक्वल्स टू √54। एक तो ये सेकंड इक्वेशन दिया है और फर्स्ट इक्वेशन अपने को दिया है डेल्टा इक्वल टू 0 ना, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है। ये दो चीजें अपने को दी है। नंबर ऑफ अननोन कितना है यार, 2 अननोन है, लैम्डा और म्यू, तो लैम्डा प्लस म्यू अपने से पूछ रहा है, आसानी से निकल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा मजदूरी करनी पड़ेगी। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा सजा लो, डेल्टा इक्वल्स टू जब आप लिखोगे तो ये अपन के पास आएगा भाई लैम्डा म्यू 4 2, नेक्स्ट आ रहा होगा भाई -2, सॉरी ठीक है, -2, वो माइनस प्लस का मिस्टेक हो गया था, एक्चुअली माइनस प्लस का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, -2 4 -2 और कई कई से जगह पर ये +2 लिखा हुआ है, +2 से ना सही वाला आंसर आता नहीं है और एनटीए से लफड़े करती रहती है, जिससे कि उसको 200 रुपए मिलते रहे, है ना, लोग चैलेंज करते रहे। तो डेल्टा इक्वल्स टू ये अपने पास आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, डेल्टा इक्वल टू 0, अभी मजदूरी देख लेंगे यार, है ना, मैंने सॉल्व कर रखा है पहले से, और ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी निकालो यार, क्या आ रहा है, ए डॉट बी इज -2 लैम्डा, है ना, ए डॉट बी -2 लैम्डा प्लस 4 म्यू और प्लस -8 डिवाइडेड बाई मॉड बी। मॉड बी कितना हो रहा है भाई, 4 मतलब 4 + 4 8 और ये 16, तो √24, तो √24 राइट इक्वल्स टू √54। तो ये देखो सेकंड इक्वेशन तो सिंपल सी बन जाती है ये, और फर्स्ट इक्वेशन इसको सॉल्व करोगे तो एक बार चेक कर लेते हैं यार, सॉल्व किया हुआ देख लेते हैं। यहां पे देखो डेल्टा इक्वल्स टू ये अपने पास आएगा, डेल्टा इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो यहां से ये 5 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 28 फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है ना। तो अपन इसलिए ऐसा कर रहे हैं यार, थोड़ा मजदूरी वाला काम छोड़ रहे हैं, सॉल्व कर रखा है मैंने आपके लिए, पहले से मेहनत करके आया हूं भाई, आपके लिए सॉल्व करके आया हूं, है ना। तो सॉल्व करके इसलिए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अपन सॉल्व करें, क्योंकि डेल्टा डिटरमिनेंट सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील, राइट। सो ठीक है, अपन यहाँ पे 5 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 28 आ गया, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से देखो भाई ये इक्वेशन अपने पास √24 ये अपन ने बना ही लिया था, तो -2 लैम्डा प्लस 4 म्यू -8 इक्वल्स टू ये √24 उधर चला जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन अपने पास आ गई, सेकेंड इक्वेशन ये अपन के पास आती है, राइट। तो ये दो इक्वेशंस अपने पास आ रहे हैं, इनको सॉल्व करोगे ना तो लैम्डा म्यू अपने पास आ जाएगा, और लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 24 आ जाएगा। कर लोगे ना दोस्त, सिंपल है क्वेश्चन, राइट, सिंपल क्वेश्चन है, देख लो यार ध्यान से, आराम से दो इक्वेशन बनाओ। ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉन्सेप्ट, डेल्टा इक्वल टू 0 कॉन्सेप्ट है, ये प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट पे अपन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा अपन ने काम कर रखा है इसलिए कि जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी रहे काम करके देखने में, आपको समझ जल्दी आए, है ना, आपको चीजें समझ आए, है ना, और कम से कम समय पे अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, जिससे ज्यादा प्रोफाइल्स आपको मैं टच करा सकूं, क्योंकि लिमिटेड समय है, ज्यादा प्रोफाइल्स टच कराऊंगा तो आपको मजा ज्यादा आएगा ना, आपको ज्यादा कहना चाहिए मजदूरी वाला काम आप घर पे भी कर सकते हो, और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा लर्निंग होगी तो ज्यादा परफॉर्मेंस निकलेगी, राइट। इन ए ट्रायंगल एबीसी मॉड बीसी इक्वल टू 8, देख लो यार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई ये एबीसी ट्रायंगल अपने को दिया है, एबीसी ट्रायंगल अपने को दे रखा है, ठीक है, मॉड बीसी इक्वल टू 8। आपको पता है भाई बीसी की डिस्टेंस ये ए के अपोजिट ए साइड मानते हैं, बी के अपोजिट बी साइड होता है, सी के अपोजिट सी साइड होता है, राइट। तो ये ए इक्वल टू 8 अपने को दिया है, और नेक्स्ट में ठीक है बी इक्वल टू 7 दिया है, सी इक्वल टू 7, तो सी इक्वल टू बी इक्वल टू 7 अपने को दे रखा है, ए बी इक्वल टू 10 दे रखा है, ए बी सी इक्वल टू 10 दे रखा है, राइट। देन द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बी ऑन ए सी इज इक्वल टू, तो ए बी और ए सी का जो प्रोजेक्शन होगा आपको पता है AB dot AC, है ना, AB, then the projection of the vector AB on AC, on AC बोल रहा है तो AC के मॉडुलस से डिवाइड होगा, तो डिवाइडेड बाई ठीक है मॉड AC, ये अपनी रिक्वायरमेंट है, ये अपने को चाहिए, क्लियर। तो आपको पता है बेटी का अगर AB और AC की बात करूं, ये AB है, ये AC है, तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो A होगा, तो cos A, आपको पता है कोसाइन फॉर्मूला मैंने प्रूव करके दिखाया था भाई, तो cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc लगाओगे तो इक्वल टू 17/28 आ जाएगा,
राइट, वो कर लेंगे भाई। तो मॉड ए बी कितना है भाई 10 इंटू मॉड ए सी कितना है 7, कॉस ए कितना है 17 अपॉन 28 डिवाइडेड बाई मॉड ए सी कितना है 7। तो जब आप सॉल्व करोगे माय फ्रेंड, तो सॉल्व करने पर आपके पास आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से देखो जी क्या बन रहा है, चेक करना भाई, यहां से 2 बच रहा है भाई। जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से ये कट जाएगा, ये अपन के पास 4 आ रहा होगा, और यहां से ठीक है ये कटेगा, ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, तो 85 अपॉन 14 क्या आ रहा है भाई 85 अपॉन 14। तो 85 अपॉन 14 शुड बी योर आंसर, राइट। 85 अपॉन 14 शुड बी योर आंसर। सेकंड वाला चेक कर लो, राइट। ओके माय डियर फ्रेंड, तो देखो जी ठीक है, यहां पर भी प्रोजेक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम था, नेक्स्ट वाला भी प्रोजेक्शन के, लास्ट वाला भी प्रोजेक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम था। तो प्रोजेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्शन छोड़ के नहीं जा सकते। प्रोजेक्शन निकालने की तरकीब, ट्रिक, टेक्निक, कॉन्सेप्ट सब कुछ अपने को आना चाहिए। मुस्कुराते रहो, शाइन करते रहो, ऑलवेज कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप स्माइलिंग, राइट। तो मुस्कुराते रहो, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, राइट माय डियर फ्रेंड। फोड़ेंगे, जबरदस्त फोड़ेंगे, इसी साल फोड़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड इसी साल फोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। जल्दी से एक और क्वेश्चन चेक करते हैं भाई, क्या दे रखा है 2 वेक्टर्स p q इन अ प्लेन सैटिस्फाई। ओके, ये वाला तो आंखों में चमक देता है, ये तो आंखों में चमक देता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला अपने को पता है, मॉड ऑफ p माइनस, ओहो इसका जोड़ीदार भी रखा हुआ है। ओके, इसका जोड़ीदार है, मॉड p अपने को दे रखा है, तो भाई जोड़ीदार अपने को दोनों दिए हुए हैं, तो अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो जी ठीक है, मॉड ऑफ p प्लस q अगर स्क्वायर करोगे तो मॉड ऑफ p प्लस q होल स्क्वायर इक्वल टू p मॉड p स्क्वायर 3 आ रहा होगा, मॉड q स्क्वायर को एज इट इज लिख देता हूं, राइट। और नेक्स्ट भाई ठीक है 2 प्लस के साथ 2 टाइम्स p डॉट q लिखो, या वो 2 टाइम्स मॉड q cos थीटा लिखो, एक ही बात है। और यहीं से p माइनस q, माय डियर फ्रेंड इसका भी वही कहानी है, 3 आ रहा होगा, फिर भैया ये आ जाएगी, ये मॉड ऑफ p प्लस q दिया है 13, राइट, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकंड इक्वेशन में मॉड ऑफ p में 3 प्लस मॉड q स्क्वायर माइनस आएगा भाई साहब, क्योंकि माइनस की बात कर रहा है, तो 2 टाइम्स p डॉट q ओहो इक्वल टू 1। ओके जी, जब आप सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, राइट, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा भाई 3 मॉड q स्क्वायर इक्वल टू, चेक करना माय डियर फ्रेंड, तो यहां से आएगा भाई, ये कैंसिल हो रहा है ना भाई, तो मॉड q स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड क्यूब, और इन दोनों को ऐड किया अपन ने, क्या करा दोस्त, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड को मतलब ऐड कर दिया दोनों को, तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा भाई 6 प्लस, चेक कर लेना यार, है ना, 2 टाइम्स मॉड क्यू स्क्वायर, 2 टाइम्स मॉड क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 14। चलो जी 14 ले लेते हैं, तो 14 अब इसको सॉल्व करके देखो यार कि भाई 46 उधर जाएगा तो 8 बचेगा, और जब डिवाइड करो मॉड क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है, मॉड क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहां से भाई साहब मॉड q इक्वल टू 2 आ गया, तो मॉड q इक्वल टू 2 ये वेरीफाई हो गया, ये है ना, मॉड q इक्वल टू 2 आ गया। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मेरे को रहता है यार कि है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो जाए, इसलिए ठीक है थोड़ा सा लिख लिया था पहले से मैंने कि भाई मॉड q इक्वल टू 2 आता है, सब सॉल्व करके आना पड़ता है भाई, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, मेहनती टीचर है भाई। द एंगल बिटवीन p एंड q इज इक्वल टू, एंगल बिटवीन p एंड q पूछ रहा है, कर लो यार, अब अच्छा क्या है भाई, अब बचा ही क्या है भाई, अगर एंगल बिटवीन p एंड q पूछ रहा है तो आपके पास, बोलो जी भाई, आपके पास क्या क्या कहानी बच रही है भाई, आपने ये तो निकाल ही लिया है 3 मॉड q, है ना, ये तो q स्क्वायर आ ही गया आपके पास, तो बस आप किसी को भी सॉल्व कर लो, तो किसी को भी सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा भाई 3 प्लस, नेक्स्ट भाई देखो मॉड q स्क्वायर 4 प्लस 2 टाइम्स मॉड p कितना है भाई, मॉड p कितना है √3, तो 2 टाइम्स √3 मॉड q कितना है 2, तो 2 और cos थीटा क्या आएगा भाई, cos थीटा, एंगल बिटवीन p एंड q पूछ रहा है, cos थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 13, तो आप सॉल्व करोगे भाई तो यहां से cos थीटा आ जाएगा, चेक करो यार कितना आ रहा है, तो cos थीटा इक्वल टू देख रहा है 13 माइनस 4 प्लस 3 7, आ जाएगा 6 है ना, 6 हो रहा है भाई, और 6 अपॉन 4 √3 आ रहा है,
6/4√3, तो √3 कैंसिल हो गया और ये अपने पास 2 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा भाई ठीक है √3/2 आ जाएगा, √3/2। तो थीटा इक्वल्स टू अगर आप निकालोगे √3/2 है तो थीटा इक्वल टू π/6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए माय डियर फ्रेंड? π/6। थीटा इक्वल्स टू π/6 है क्या भाई? थीटा इक्वल टू π/6 फर्स्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर? तो थीटा इक्वल टू π/6 फर्स्ट इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे अपन बढ़ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो द वेक्टर v विथ मैग्नीट्यूड √6, v का मैग्नीट्यूड अपने को दिया है इज अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर कल पढ़ाया था, a कैप प्लस b कैप, a कैप प्लस b कैप, एक्सटर्नल b कैप माइनस a कैप किया था ना भाई, तो वही बात कर रहा है। a कैप प्लस b कैप का लैम्डा लगा दोगे तो v आ जाएगा, राइट, ऑफ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, देन v डॉट a, अपनी रिक्वायरमेंट क्या भाई? v डॉट a। ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं भाई? चेक करते हैं, चलो जी। तो सबसे पहले जो v वेक्टर है, बाय द कॉन्सेप्ट v वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल्स टू विथ मैग्नीट्यूड √6 है इंटरनल बाइसेक्टर के अलाउंग, तो लैम्डा टाइम्स a कैप प्लस b कैप। क्लियर? अब ये लैम्डा कौन निकालेगा? मॉड v इक्वल टू √6 है ना, और यहीं से अपने को पता है कि भाई मॉड v इक्वल टू √6 है, तो यहां से लैम्डा आ जाएगा ना। यहां से आप क्या निकालोगे दोस्त? लैम्डा। तो पहले आप क्या करो भाई? मॉड ए निकाल लो। मॉड ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 49 प्लस 16 प्लस 16 81 होगा, तो मॉड ए इक्वल टू 9 आ जाएगा, राइट। चलो जी, मॉड ए इक्वल टू 9 आ गया, और मॉड बी इक्वल टू चेक करोगे तो 4 प्लस 4 प्लस 1 9। ओके, मॉड बी इक्वल टू 3 आ गया, राइट। चलो जी, तो मॉड ए और मॉड बी अपने पास आ गया, तब अपन इसको लिख लेते हैं। तो ये अपन के पास आ रहा होगा भाई v वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, अब a कैप जो होगा वो 7i कैप माइनस 4j कैप। बिल्कुल तसल्ली से काम कर रहा है ना, शांति से, है ना, स्लो नहीं कह रहा हूं, स्लो काम करने को नहीं कह रहा हूं, शांति से काम करना, पीसफुली, हड़बड़ाना मत, राइट। और यहां से प्लस, ठीक है, बी कैप है ना, ये नहीं कह रहा हूं कि आराम से काम करो, सो जाओ यहीं पर, है ना, सोने की बात नहीं कर रहा, तो ये कह रहा हूं भाई आराम से काम करो। आराम से मतलब भाई तसल्ली से, शांति से, एकदम पीसफुली, कूल एंड काम रह के। एग्जामिनेशन हॉल में कभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, है ना, बिल्कुल एक एक चीज बढ़िया से चेक करके, जैसे कि क्रॉस चेक करने की जरूरत ही ना पड़े, राइट। तो अब जैसे बी है तो आराम से लिखो, माइनस प्लस की कोई मिस्टेक ना हो, -2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, राइट। इसके मॉड से डिवाइड कर दो, मॉड कितना है भाई? 3, राइट। ये अपन के पास आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसी में ना 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 9 बना लिया तो अपन को जोड़ने में आसानी होगी, राइट। तो जब आप इसको लिखोगे तो लैम्डा टाइम्स, है ना, लैम्डा अपॉन 9 निकाल लेता हूं बाहर, 9 बाहर निकाल लूं क्या? चलो जी, अपन बाहर निकाल लेते हैं भाई, तो लैम्डा बाई 9 आ गया, राइट। अपन जब ऐड करोगे तो ये अपने पास 7i कैप माइनस 6i कैप, राइट, तो i कैप बचेगा, और -4j कैप और -3j कैप, तो -7j कैप, है ना। बिल्कुल आराम से काम करना, -4k कैप और प्लस 6k कैप, प्लस 6 और -4, तो प्लस 2k कैप, राइट। तो ये अपन के पास आ गया। इसका जो मॉड्यूलस है दैट इज इक्वल टू 6, तो यहां से अप्लाई कर दो, तो ये अपन के पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 81 इंटू 1 प्लस 49 प्लस 4 इक्वल्स टू, है ना, ये मॉड v, सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं ये फर्स्ट चीज अपने को गिवन है, ये सेकंड है, तो मैं यहां पर सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं, राइट। सेकंड इक्वेशन यूज करने पर तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 81, ये 1 प्लस 49 प्लस 4 इक्वल कितना है? 6 आ रहा है ना दोस्त, तो 6, तो यहां से लैम्डा इक्वल टू निकाल लो। तो लैम्डा इक्वल टू निकालोगे तो अपन को ऐसा जाएगा 81 इंटू 6, कैसे आएगा देखना यार ध्यान से, 81 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, चेक करना प्लीज, तो 49 प्लस 1 50 54, तो 54 आ गया माय डियर फ्रेंड। तो 6 9s आर 54 होगा तो 9 और 9, ठीक है। तो इसका मतलब आ जाएगा भाई लैम्डा स्क्वायर है, सॉरी दिस इज लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9 आ रहा है माय डियर फ्रेंड। सो ठीक है, हियर यू कैन कंक्लूड लैम्डा एज 3, राइट। तो लैम्डा इक्वल टू 3 आ गया। चलो जी, लैम्डा इक्वल टू 3 आ गया, तो अब अपने को v डॉट a निकालना है। अब तो निकाल लोगे ना यार, अब तो कुछ भी नहीं बचा है, अब तो प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं बचा है। तो भाई ठीक है, v डॉट a, तो आपको पता है भाई a वेक्टर तो पता है दोस्त, a वेक्टर तो पता है, a वेक्टर पता है, और अपन के पास ठीक है देखो लैम्डा, ये जो v वेक्टर है, ये v वेक्टर भी अपने को पता है ना, लैम्डा इक्वल टू 3 आ चुका है, तो 3 मतलब 1/3 हो गया। तो अब अपन ठीक है जब आप सॉल्व करोगे तो 7 और ये 1/3, तो 7/3, है ना, v डॉट a निकाल रहा हूं, 7/3, चेक करते रहना यार, यहां पर 1, ये 1/3 है एक्चुअली, लैम्डा बाई 9 जो है ना
दिस इज इक्वल्स टू 1/3, राइट। और -7/3 यहां पर आ रहा है -7/3 और यहां पर -4 है, तो +28/3 +28/3, राइट, +28/3। क्या बात है, क्या बात है, जागते रहो, है ना, जागते रहो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागते रहो, राइट। सो मच जाना भाई, जागते रहो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागते रहो, क्लियर। क्योंकि देखो एक टीचर तो एक्टिवली काम करता है, इसलिए उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। आप कई बार, है ना, देखने सुनने में इधर उधर मत निकल जाना, डिस्ट्रैक्शन मत मार देना, डेविएशन मत कर लेना भाई, क्योंकि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन से ही सक्सेस मिलती है। डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। माय डियर फ्रेंड, डिटर्मिनेशन की जेई फोड़ना है इसी साल, डेडिकेशन धर्म की तरह मान करके, लग करके फोड़ना है, डिसिप्लिन अनुशासन, अनुशासन में रहना है ना। और क्योंकि आपने पहला डी जो है वो कर दिया है, डेयरिंग, डेयरिंग जो है, डेयरिंग आपने कर दी है कि भाई हिम्मत आपने लगा दी है कि भाई मैं जेई फोड़ूंगा, ऐसा करेज, ऐसा साहस, ऐसा हिम्मत आपने दिखा दिया है, ऐसी डेयरिंग आपने अपने मन के अंदर लाई और जेई की तैयारी शुरू कर दी। तो सिर्फ डेयरिंग लाने से नहीं होता है, डेयरिंग के बाद जरूरी होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, साहस से जो डिसीजन लिया है करने का, उसको दृढ़ संकल्प लिया है कि भाई करके दिखाना है, फिर उसको करने के लिए डेडिकेशन, उसको धर्म मान करके, उसकी पूजा करके, उस इतना काम करना है कि वो जितना धर्म को लोग अंधी भक्ति करते हैं उसी तरह की कर्म शक्ति अपने को चाहिए। और डिसिप्लिन, उसके लिए क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड, डिसिप्लिन। तो ये 4 डीज हैं, ये 4 डीज हैं, और ये 4 डीज अपने को चाहिए ही चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्त, अगर जेई को फोड़ना है तो जो करेज, जो हिम्मत, जो साहस आपने दिखाई है, जो डेयरिंग आपने दिखाई है जेई को फोड़ने की, तो फर्स्ट डी वहां पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरा डी है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प रखिए। तीसरा डी है, क्या है भैया, बोलो, डेडिकेशन, डेडिकेशन है ना, धर्म की तरह से अपने को मानना है, अपने कर्म को धर्म की तरह से देखना है, राइट। और डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना है। तो कोई ताकत आपको जेई की रिजल्ट तक पहुंचने पे नहीं रोक सकती, आप फोड़ोगे ही फोड़ोगे, पक्का फोड़ोगे। सो ओके भाई, ठीक है, ये 4 डीज अपने को याद रखना है, राइट। सो ठीक है, ये मैं बीच बीच में बोलता रहता हूं भाई साहब, इसलिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार अप एंड डाउन आ जाते हैं ना लाइफ में, अप्स एंड डाउन आते हैं, अपन को लगता है अपना होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीजें इसलिए बोलता हूं माय डियर फ्रेंड कि मैं और आप मिल करके जेई को फोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप हिम्मत हार गए भाई साहब, तो फिर कुछ नहीं होगा ना। तो इसलिए बोलता हूं, हिम्मत मर्दा तो मद दे खुदा, राइट। आप सही जगह पर हो, आप बस पढ़ते रहो, मचाते रहो, और कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट। तो देखो भाई, ठीक है, नेक्स्ट भाई, ठीक है, जल्दी से चेक करते हैं भाई अपन को। ठीक है, एक और बच रहा है 2 और, ठीक है, यहां पर देखो 2/3 है, 2/3 और -4, -8/3। तो -8/3 और रख देता हूं यार, तो माइनस के साथ आ रहा है भाई, ठीक है, -8/3 रख देता हूं। तो ये v डॉट a अपन निकालने के बिल्कुल करीब है। एक बार चेक कर लो यार, 28 - 8 20, 20 + 20 27, और ये 9 अपन के पास आंसर आना चाहिए। 9 बोले तो 4th आंसर, राइट। तो 4th शुड बी योर आंसर। चेक कर लेते हैं भाई, ओके, 4th इज आंसर। तो बढ़िया, अपन ने कैलकुलेशन वगैरह सब जमा करके यार एकदम मचा दिया, एकदम कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं भी नहीं की। ऐसे ही आपको भी करना है, राइट।